पिछले वीडियो में हमने जाना था स्वरों को उत्पत्ति के आधार पर और कालमान के आधार पर। आज के वीडियो में हम जानेंगे स्वरों को जाति के आधार पर और जिह्वा के उच्चारण स्थान के आधार पर तथा ओष्ठाकृति के आधार पर। नमस्कार, मैं आरती शर्मा आपका अभिनंदन करती हूँ अपने YouTube चैनल हिंदी भाषा हमारा गौरव में। आपका स्वागत है। चलिए हम वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जाति के आधार पर जब हम स्वरों को बांटते हैं तो दो भागों में विभक्त किया जाता है इनको। पहला है सवर्ण और दूसरा है असवर्ण। सवर्ण यानी कि समान। समान किस तरह से? समान उच्चारण के स्थान के आधार पर और प्रयत्न के आधार पर। तो समान स्वर जो हैं वे कौन से हैं? अ, आ, इ, उ, ऊ, ये समान स्वर हैं या फिर सवर्ण स्वर हैं या फिर ऐसे कहें सजातीय स्वर हैं। फिर आगे आते हैं असवर्ण स्वरों की तरफ। तो असवर्ण स्वरों में ए, ऐ, ओ, आओ। तो इस तरह से सवर्ण और असवर्ण स्वर। फिर आगे आते हैं जिह्वा के उच्चारण के स्थान के आधार पर। तो जिह्वा के उच्चारण के स्थान के आधार पर तीन भागों में, एक है अग्र, फिर मध्य और फिर उसके बाद में पश्च। जिह्वा के उच्चारण के स्थान के आधार पर हम इस प्रकार से इसको विभाजित करते हैं, अग्र, पश्च और मध्य। तो अग्र भाग यानी कि जो स्वर जिह्वा के अग्र भाग से उच्चरित हो, मध्य भाग जो जिह्वा के मध्य भाग से उच्चरित हो, और पश्च भाग यानी कि जो जिह्वा के पश्च भाग से उच्चरित। अग्र भाग में जो स्वर आएंगे वे जब हम उच्चारण करेंगे तो ई, ए, ऐ और रि। मध्य में सिर्फ अकेला स्वर अ और पश्च में आ, ऊ, ओ, औ। तो ये पश्च भाग में आएंगे। इस तरह से ये जो है स्वरों का वर्गीकरण है जिह्वा के उच्चारण स्थान के आधार पर। ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर जो हैं वे दो प्रकार के होते हैं। एक है वृत्ताकार, दूसरा अवृत्ताकार। वृत्ताकार में जो स्वर आएंगे वे हैं उ, ओ, औ। यानी कि जब हम हमारे होठों के आधार पर उच्चारण करते हैं स्वरों का, तो जो हमारे होठ हैं उनका जो आकार है वो वृत्ताकार हो जाता है, वृत्त के आकार में होते हैं। इनका उच्चारण जब किया जाता है तो कौन से स्वर हैं? उ, ओ, औ। तो ये वृत्ताकार स्वर। और बाकी के जितने भी स्वर हैं जैसे अ, आ, ई, रि, ए, ऐ, ये सारे के सारे जो हैं अवृत्ताकार स्वर हैं। तो इस तरह से हमने स्वरों को तीन आधारों पर पढ़ा है। आशा है आपको वीडियो समझ में आया होगा। यदि आपको वीडियो समझ में आया है, बताया गया समझाया भाग आपको समझ में आया है, तो कृपया वीडियो को लाइक करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और अपने मित्रों के साथ में साझा कीजिए। और कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। संबंधित विषय से अगर कोई प्रश्न है तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं उसका जवाब देने का प्रयास अवश्य करूंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।